हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 भारत में लघु चित्रकला का उदय एवं विकास के बारे में बताऊंगी और उसके बारे शॉर्ट क्वेश्चंस समझाऊंगी। पहले तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो आपका सिलेबस है कॉमर्शियल आर्ट का, उसमें चैप्टर 1 जो मैं जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो CBSE की तरफ से जो सैम्पल पेपर्स आए थे उसमें इस चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चंस आए हैं। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आप इसको कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आपके सिलेबस में जो मैंने पहले वीडियो में डाला था कि दक्षिणी शैली, राजस्थानी शैली, मुग़ल शैली, पहाड़ी शैली, यही सब हैं, लेकिन फिर भी आप चैप्टर 1 कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, लघु का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लघु का अर्थ क्या होता है। इसका आंसर है आकार में छोटा। लघु का मतलब है कि छोटी पेंटिंग, यानी कि छोटी सी पेंटिंग के अंदर सारी चीज़ों को बना के दिखाना। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए लघु का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर होगा आकार में छोटा होना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लघु चित्रकला कौन कौन सी शैली में बने हैं। लघु चित्रकला कौन कौन सी शैली में बने हैं, तो इसका आंसर है मुग़ल शैली, राजस्थानी शैली, दक्कन शैली और पहाड़ी शैली। मतलब सबसे पहले तो इसके जो चित्र थे वो तो जैन में बने थे, और जी क्या कहते हैं इसको, एक सेकेंड, जैन और बौद्ध से संबंधित बने थे। हाँ, जैन और पाल शैली में बने थे सबसे पहले लघु चित्र, फिर उसके बाद जो है मुग़ल शैली, राजस्थानी शैली और दक्कन और पहाड़ी शैली में बनने शुरू हुए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यही है, लघु चित्रकला कौन कौन सी शैली में बनी है, तो इसका आंसर है मुग़ल शैली, राजस्थानी शैली, दक्कन, पहाड़ी शैली। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लघु चित्रों का धरातल। धरातल मतलब उसका मतलब जिस पर हम बनाते हैं, मतलब वो क्या चीज़ थी जहाँ पर हम पेंटिंग करते थे। ये जो लघु चित्र हैं ये किस पर बनाए गए हैं। धरातल मतलब जिस भी चीज़ पे बना रहे हैं वो धरातल क्या था, तो इसका धरातल था कपड़ा, कैनवास, ताड़पत्र, कागज़। कपड़ा, कैनवास तो आपको समझ में आ गया, कागज़ भी समझ में आ गया। ताड़पत्र जो है, ताड़ एक पेड़ का नाम है और उसके पत्ते, ताड़पत्र यानी कि ताड़ एक पेड़ और जो पत्र है यानी कि पत्ता, यानी कि ताड़ पत्र के यानी कि जो पेड़ था उसके पत्ते पर जो है पांडुलिपियाँ बनाई जाती थी। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, एक एल्बम होती है, यानी कि हमने अलग अलग पत्तों पर बना ली। जैसे आजकल तो एल्बम होती हैं, बाइंड हुई भी होती हैं, वो उस टाइम पे बाइंड का तो कोई सिस्टम था ही नहीं, उनको एक ही जगह कपड़े में लपेट कर रख दिया करते थे, तो उनको पांडुलिपियाँ बोलते हैं। तो अब ये पांडुलिपियाँ किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, कपड़े की हों, कैनवास की हों, ताड़पत्र की हों या कागज़ की हों, ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लघु चित्रकला क्या है। लघु चित्रकला क्या है, इसका आंसर है आकार में छोटे चित्र, यानी कि साइज़ में छोटे, बिल्कुल छोटे से, किंतु उस चित्र में सभी आकृतियों को दर्शाना। दर्शाना मीन्स दिखाना, यानी कि छोटी सी जगह में हर एक चीज़ को हाईलाइट करना। मान लो उसमें फिगर है या कुछ भी और चीज़ है, तो उनको हर चीज़ को छोटे छोटे उसमें हाईलाइट करना। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ कब हुआ। तो भारत के अंदर जो लघु चित्र शैली का आरंभ हुआ वो 10वीं सदी में हुआ था। इसका आंसर है 10वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञापारमिता क्या है। ये प्रज्ञापारमिता एक बौद्ध पांडुलिपि है, यानी कि पांडुलिपि जैसे मैंने आपको बताया था एल्बम है, और इस एल्बम के अंदर किसके चित्र बनाए गए हैं, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। तो इसका आंसर है बौद्ध पांडुलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, पहली पांडुलिपि का क्या नाम है। इसका आंसर है बौद्ध पांडुलिपि। ये जो हमारी बौद्ध पांडुलिपि है ये हमारी पहली पांडुलिपि थी, ठीक है। ये दोनों मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आपको समझना पड़ेगा बस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञापारमिता पांडुलिपि को किस पर चित्रित किया गया। देखो, इस प्रज्ञापारमिता का जो वो है आंसर,
अलग अलग बनाए हैं मैंने इसको। अब मैं एक लाइन में भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग बनाए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये क्या चीज़ है, ये एक बौद्ध पांडुलिपि है। दूसरी चीज़, ये सबसे पहली पांडुलिपि है। तीसरी चीज़, इसको किस पर बनाया गया है, तो इसको ताड़पत्र पे यानी कि पेड़ के पत्ते पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रज्ञापारमिता को किस ईस्वी, अब देखो समय पूछ लिया इसका कि कौन सी ईस्वी के आसपास चित्रित किया गया था, तो इसको 1999 ईस्वी के आसपास चित्रित किया गया था। 4 बातें आ गई इसके बारे में। एक तो इसका समय आ गया, किस पर बनाया गया, और सबसे पहली है, और ये क्या है। चारों चीज़ें, 4 क्वेश्चन हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जैन कल्पसूत्र किस सदी में चित्रित हुआ। जैन कल्पसूत्र किस सदी में चित्रित हुआ, तो इसका आंसर है 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक ये चित्रण कार्य इसमें चलता रहा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा कल्पसूत्र है जो जैन मुनि के लिए तैयार किया गया था। यानी कि जो ये वाला जो कल्पसूत्र है ये किसके लिए बनाया गया था, ये जैन मुनियों के लिए बनाया गया था। ठीक है, वह कौन सा कल्पसूत्र है जो जैन मुनि के लिए तैयार किया गया था, तो इसका आंसर है मांडू कल्पसूत्र। ये जो क्वेश्चन है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत अच्छे से याद करोगे तो हो जाएगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तीसरी बार में तो याद होता ही होता है। जब हम एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं तो वो समझ में आने लगता है। नेक्स्ट हमारा, मांडू कल्पसूत्र कौन से सन में चित्रित किया गया था। देखो इसमें 2 चीज़ आई हैं, एक तो प्रज्ञापारमिता और दूसरी चीज़ आई है इसकी मांडू कल्पसूत्र। इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाए, फिर भी मैंने 23 के आसपास क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। ठीक है, अब इसका हमें सन बताना है। मांडू कल्पसूत्र कौन से सन में चित्रित किया गया, तो इसका सन है 1439 ईस्वी में इसको चित्रित किया गया। नेक्स्ट है हमारा, कागज़ का आविष्कार किस मुगल के कार्यकाल में हुआ और किस सदी में हुआ। ये मुगल का जो चैप्टर है आपका उसमें भी है इसका क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसमें भी है थोड़ा सा इसका पोर्शन। कागज़ का आविष्कार जो है अकबर के शासनकाल में हुआ था, और अकबर का शासनकाल 14वीं सदी में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन उसमें भी है और इसमें भी है। तो कागज़ का इन्वेंशन कब हुआ था, हमारा अकबर के शासनकाल में हुआ था और 14वीं सदी में हुआ था। व्यक्ति चित्रों को सबसे पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्ति चित्रों को सबसे पहले किस मुगल ने बनवाना आरंभ किया। व्यक्ति चित्रण मतलब पोर्ट्रेट, छोटे छोटे पोर्ट्रेट। तो जो व्यक्ति चित्रण को सबसे पहले किसने बनवाना आरंभ किया था, वो किया था अकबर के शासनकाल में व्यक्ति चित्रण बनने स्टार्ट हो गए थे, पोर्ट्रेट। ठीक है, देखो अकबर के शासनकाल में 2 चीज़ हुई हैं, एक तो कागज़ का इन्वेंशन हुआ और उन्होंने नई चीज़ क्या निकाली थी, उन्होंने एक पोर्ट्रेट बनवाने शुरू कर दिए थे। 15 क्वेश्चन, प्रारंभिक लघु चित्र किन शैलियों में बने। प्रारंभिक मतलब सबसे पहले जो लघु चित्र है कब बनने स्टार्ट हुए थे और किस शैलियों में बने, तो सबसे पहले बने वो पाल और जैन शैली में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, पाल और जैन शैली में बने, फिर उसके बाद राजस्थानी, पहाड़ी, दक्कनी और मुग़ल शैली में बनते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, पाल व जैन शैलियों के उपरांत लघु चित्र किन किन शैलियों में बने। ये वही वाला क्वेश्चन आ गया। उनके बाद किस में बने, राजस्थानी, मुग़ल, पहाड़ी व दक्कनी में। क्वेश्चन नंबर 17, पाल शैली के चित्र किस भगवान से संबंधित है। अब जो पाल शैली के जो लघु चित्र हैं वो किससे संबंधित हैं, वो भगवान बुद्ध से संबंधित है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं और पाल शैली के, तो पाल शैली के जो चित्र हैं वो भगवान बुद्ध से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पाल शैली के चित्र किस सदी और किस क्षेत्र में बने। देखो सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड आ रही हैं, तो ये 8वीं सदी से 11वीं सदी तक बने और बंगाल में बने। ठीक है, सदी तो आ गई, 8वीं सदी से लेके 11वीं सदी तक, और कौन से क्षेत्र में बने, ये बंगाल क्षेत्र में बने।
क्वेश्चन नंबर 19, पाल शैली के चित्र किसकी घटनाओं पर आधारित हैं? अब ये किसकी घटनाओं पर आधारित हैं? ये हैं भगवान बुद्ध के जीवन से, जो उनके जीवन में घटनाएं हुई है, जो वो कथा सुनाया करते थे, ज्ञान बांटते थे, वो ज्ञान वाँचते थे। वाँचना मतलब ज्ञान का उपदेश देना, तो उससे ही रिलेटेड जो है उनके चित्र बनाए गए हैं। पाल शैली के जो चित्र हैं वो भगवान बुद्ध से रिलेटेड हैं और उनके जीवन की घटनाओं पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पाल शैली के चित्र किस राजा के संरक्षण में बने? पाल शैली के जो चित्र हैं वो पाल वंश के राजाओं के संरक्षण में बने, यानी कि जो वहाँ के पाल के जो राजा थे उनके उसमें संरक्षण में ही ये चित्र बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, जैन शैली के चित्रण में कौन कौन से तीर्थकर? देखो, जैन शैली के चित्रण मतलब जो उनके चित्र थे, कौन कौन से तीर्थकर का चित्रण हुआ है, यानी कि जो जैन शैली के चित्र है वो किस किस के बने? महावीर, पार्श्वनाथ व नेमिनाथ, इन तीन तीर्थकर पे चित्र बनाए गए। याद रखना, ये जो पाल शैली है उसमें भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटेड बने चित्र हैं, और जो जैन शैली है उसमें महावीर, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ के चित्र बने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, जैन चित्र का चित्रण किस धरातल पर हुआ? देखो, दोनों के धरातल पूछे हैं, पाल का भी पूछा है और जैन का भी, दोनों का सेम है ताड़पत्र, लेकिन जैन के जो है कपड़े पर भी बने हैं चित्र। याद रखना, इसके पाल शैली के केवल ताड़पत्र पर बने हैं और जैन शैली के ताड़पत्र व कपड़े पर भी बने हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 23, जैन शैली की क्या विशेषताएं थी? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये किसी भी तरीके से आ सकता है, इसकी कई सारी विशेषताएं हैं न, मैं बता देती हूँ पढ़ के। छोटे कद के स्त्री पुरुष, यानी कि जो चित्र हुआ करते थे उसमें जो स्त्री पुरुष के जो कद हुआ करते थे बहुत ही छोटे छोटे बोने से टाइप हुआ करते थे, और कोणकार चेहरे, यानी कि अंडा का गोल जो होते हैं ना कोणकार चेहरे, वो उनकी विशेषता थी। और तीसरी, इनकी चेहरों से बाहर झांकती आंखें, यानी कि जो उनका फेस कट था उससे भी बाहर निकली हुई आंखें थी। बेशकीमती वस्त्र मतलब बहुत सारा ज्वेलरी बनाना, उनके जो कपड़े थे इसमें गोल्डन ज़्यादा वर्क करना। देखो, गोल्डन जहाँ पर आ जाता है कलर, वहीं वो जो है ना ड्रेस आपकी कीमती हो जाती है। ठीक है, तो बेशकीमती वस्त्र, छोटे कद के स्त्री पुरुष, कोणकार चेहरों से बाहर झांकती आंखें, बेशकीमती वस्त्र। तो ये इसके चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। तो ये चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन थे जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसके क्वेश्चन आंसर्स आए हैं सैम्पल पेपर में। और एक चीज़ और देखिए मैंने सैम्पल पेपर में कि एक लास्ट का जो क्वेश्चन है उसमें पैराग्राफ दे दिया है, एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया है। जैसे आपका ये गोवर्धन पर्वत उठाए हुए, इसका एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया और उससे संबंधित नीचे फिर क्वेश्चन आंसर दे दी। जैसे आपके हिंदी में होते हैं क्वेश्चंस, एक पैराग्राफ दे देते हैं और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन नीचे पुटअप करते हैं, तो कुछ इसी तरह से था। लेकिन आपको, अगर आपने वो उस पेंटिंग के बारे में पढ़ा है तो आप उसको ईजीली सॉल्व कर लोगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कुछ नया है उसमें, कुछ नया है। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको समझा दूंगी। एक क्वेश्चन और था उसमें मैचिंग का था, उसमें थोड़ी मैचिंग में कन्फ्यूज़न है, तो वो भी मैं आपको करना बताऊंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 4 और 5 के क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू।